देखा है। को पता ही है निर्भया केस जो 2012 में हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए उस इंसिडेंट को लगभग 10 से 12 साल हो गए। आज भी दिल्ली जैसा शहर वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है। और NCRB का रिपोर्ट अगर देखा जाए 2022 का, उसमें बताया गया है कि दिल्ली में 2022 में हर दिन 3 रेप केसेस हो रहे थे। और इसके अलावा कुछ सालों पहले हाथरस गांव में, यूपी के गांव में एक रेप केस हुआ था, जिसमें मनीषा नाम की एक 19 साल की लड़की ने अपनी जान खो दी थी। और ऐसे कई अनगिनत कहानियां हैं, और इन कहानी के ऊपर ही एक कुछ लिखा है, मैंने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि तुमने मार दिया है मुझे लेकिन मैं जिंदा हूँ। तुमने नोचा है मुझे, तन मन से खरोचा है। कुछ समय मेरी आवाज दब सी गई थी, मैं लाचार थी, बेबस थी, लेकिन आज मेरी आक्रोश की चीखें दूर दूर तक पहुंच रही है। मेरी जैसे हर एक बेटी आज आवाज उठा रही है, मैं उस आवाज में जिंदा हूँ। तुमने मार दिया है मुझे लेकिन मैं जिंदा हूँ। तुमने मेरी मौत का जनाजा जीते जी बनाया था, मेरे माँ बाप और भाई तक को ना दिखाया था। राख हुआ मेरा शरीर, जल चुका था, लेकिन मेरी रूह अब भी वही है। तुमने मार दिया है मुझे लेकिन मैं उस दहकती राख में जिंदा हूँ। तुमने मार दिया है मुझे लेकिन मैं जिंदा हूँ। बहुत अच्छा। तुम जात पात की बात करते हो, जब ऊंची नीची जात जानते ही हो तो मानते क्यों नहीं हो। उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी ऊंची जात, जिस दिन तुम मुझे छू रहे थे। तुमने मेरी जात का गला भले ही घोट दिया हो, तुमने मेरी जात का गला भले ही घोट दिया हो, लेकिन मैं एक औरत जात में जिंदा हूँ। तुमने मार दिया मुझे लेकिन मैं जिंदा हूँ। और आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि इस बिकी हुई सियासत में कानून भी तो अंधा है, और क्यों एक मर्द के लिए एक औरत का शरीर महज एक धंधा है। क्या बात है, मेरी बात है। इस बिकी हुई सियासत में कानून भी तो अंधा है, और क्यों एक मर्द के लिए एक औरत का शरीर महज धंधा है। इंसान के नाम पर कलंक हो तुम जैसे मर जात आदमी, और तुम्हें बनाने वाले भगवान भी तो आज शर्मिंदा है। बहुत बढ़िया। इंसान के नाम पर कलंक हो तुम जैसे मर जात आदमी, और तुम्हें बनाने वाले भगवान भी तो आज शर्मिंदा है। और आज तुमने इंसान को मार दिया है, लेकिन मैं इंसानियत में जिंदा हूँ। तुमने मार दिया मुझे लेकिन मैं जिंदा हूँ। तुमने मार दिया मुझे लेकिन मैं जिंदा हूँ।